थोड़ा हिट एंड ट्रायल पर नमो नमो हे गजानन, नमो नमो माँ भगवते, नमो नमो मई गजानन, नमो नमो माँ भगवते, नमो नमो माँ शारदे, नमो नमो हे जगतपते, नमो नमो माँ शारदे, नमो नमो हे जगतपते। नमन करे हम अज्ञानी, हम है बालक नादान, पूरन की जो काम सभी सुन लो विनती भगवान। नमन करे हम अज्ञानी, हम है बालक नादान, पूरन की जो काम सभी सुन लो विनती भगवान। अब लाज हमारी राखियो कर कृपा है कृपा निदान, अब लाज हमारी राखियो कर कृपा है कृपा निदान। नमो नमो हे गजानन, नमो नमो माँ भगवते, नमो नमो हे गजानन, नमो नमो माँ भगवते। आ आ आ आ चलेगी बहनी ध्यान ऑडियो कैसे कैप्चर कर रहा है? दो है वहाँ लगा बस ना यहाँ पे शोर नहीं होना चाहिए ताकि उसे एक के टाइम दिक्कत आएगी नहीं तो। अरे 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 ये तुम क्या कर रहे हो? समुद्र मंथन। क्या? दिखाई नहीं दे रहा, साड़ी पहन रहा हूँ। अरे वही पूछ रही हूँ, क्यों पहन रहे हो ये साड़ी? अरे भाई दर्शक गण आ गए, हॉल खचाखच भरा हुआ है, नाटक शुरू करना है इसलिए साड़ी पहन रहा हूँ ताकि औरत का पात्र निभा सके। अरे भाई अब तुम्हें ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो जब तक तुम अकेले थे तब तक तो यूँ साड़ी पहन के तुम स्त्री का पात्र निभा रहे थे, परंतु क्या? परंतु क्या हो गया है ना? क्यों? मैं औरत बनूंगी नहीं, मैं तो औरत हूँ। वो तो मैं रोज करती हूँ। ओफो, ये नाटक नहीं करना, तुम औरतों की बस की बात नहीं है। क्या कहा? हम औरतों की बस की बात नहीं? अरे हम औरतों की बस की बात क्या नहीं है ये कहो। तुम औरतों की बस की बात क्या नहीं है? लो फोन कर दिया करो। मेरे कहने का मतलब था कि हम औरतें सब कुछ कर सकती है, जैसे घर के सारे काम। सफेद झूठ, घर का सारा काम मैं करता हूँ, मैं करता हूँ सारा काम। अरे क्या हम सारा काम करते हो? सब कुछ तो मुझे करना पड़ता है। पहले सुबह उठूं, फिर झाड़ू ढूंढूं, उसके बाद और इसके बाद जब तक इनके हाथ में ये झाड़ू ना थमा दो तब तक मजाल है कि ये घर में झाड़ू भी लगा दे। सही बात है, इसके लिए इसको कितनी जल्दी उठना पड़ता होगा ना। तो अब घर के जितने भी कोने कोने से जूठे बर्तनों को मैं इकट्ठा करके एक जगह ना दे दूं तब तक मजाल है कि ये घर में एक बर्तन को हाथ भी लगा दे। मैं क्या करूं? ये चाय पीकर कब कहीं भी रख देती है, मुझे मिलता ही नहीं है। अरे मैं बताती हूँ मेरे साथ और क्या क्या होता है। मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है। मैं पहले बाल्टी भरती हूँ, उसमें निरमा घोलती हूँ, फिर घर के जितने भी गंदे कपड़े उनको उसमें डुबोती हूँ। किस डालो सारे बर्तनों को, कुछ मत छोड़ना। महाराज थोड़े कपड़े भी धो लो। इतना सब कुछ करने के बाद भी ये इंसान मुझसे कहते हैं कि मैं कोई काम नहीं करती। वाह! क्षमा करे देवी माँ, सारा काम तो आप ही करती हैं। मैं तो बस छक मारता रहता हूँ। चुप! अब एक शब्द और नहीं। आज तुमने एक स्त्री की शक्ति को ललकारा। अब देखो मैं तुम्हें क्या दिखला
दिखाती हूँ। अब और क्या दिखाना बाकी रह गया? सारे रास्ते खोल दिए दर्शकगण के सामने। और ये दर्शकगण तुम्हारी नौटंकी देखने नहीं है, ये नाटक देखने हैं। तुम्हारी आज्ञा हो तो वो शुरू करते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो शुरू करते हैं। हाँ तो नमस्कार 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 नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यवनिका की नाट्य प्रस्तुति। तो अब आ गए हैं दर्शक भी और हो गई है आरती भी, तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं, परंतु क्या? परंतु पहले अपने दर्शक गण को आज की प्रस्तुति से थोड़ा परिचित तो करा दिया जाए। अरे हाँ, अगर बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा? क्या तुम्हें पता है कि हमारे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं? हाँ, मुझे क्या, आपको मालूम है? आपको मालूम है? हम सब जानते हैं कि देश में हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो क्या ये सब लोग ये जानते हैं कि जो हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस आजादी को पाने के लिए कितने वीरों ने अपने प्राण गंवाए? बहुत सारे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी और चंद्रशेखर आजाद भी तो थे। तुमने इतने पुरुषों के नाम लिए, कोई महिला नहीं थी? अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, महिलाएं और पुरुषों ने मिलकर आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। जैसे 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 आ रहा है जैसे जैसे हाँ, रानी लक्ष्मीबाई। और है दो चार। नहीं आ रहे ना क्या? नहीं, अभी तो नहीं याद आ रहा। दरअसल यही सच्चाई है। हम जब भी आजादी के वीरों की बात करते हैं, न जाने कितने नाम है जिन्हें भूल जाते हैं। पर आज हम आपका परिचय उन वीरांगनाओं से कराएंगे जिन्हें या तो आप भूल गए या फिर उनके बारे में कभी सुना ही नहीं। और ऐसी ही अनसुनी वीरांगनाओं की अनकही कहानियां आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति, अनकही। सुनो सुनाते हैं हम सबको कथा एक अद्भुत अनजान, ध्यान लगा कर ध्यान से सुन लो श्रीमती जी और श्रीमान। झांसी का एक गांव भोजला जहाँ कोली परिवार बसे, पिता सतोवर माता जमुना के बिटिया में प्राण बसे। माता जमुना नहीं रही जब हो, माता जमुना नहीं रही जब बिटिया अम्मा किसे कहे, बाबा को अम्मा कह के बिटिया नित दिन पली बढ़े, बाबा को अम्मा कह के बिटिया नित दिन पली बढ़े। वही सयानी बिटिया जब हो, वही सयानी बिटिया जब हो, जग में झलकारी कहलाए, झलकारी की उस गाथा को हम तुमको है रहे सुनाए, झलकारी की उस गाथा को हम तुमको है रहे सुनाए, झलकारी की उस गाथा को हम तुमको है रहे सुनाए। कुछ भी कहो बेटा, मौड़ी में जान तो है की। बात तो सही है, वैसे कौन मोड़ी? जब पता नहीं तो हाँ क्या बोला? अरे अपने सदोवर की मौड़ी झलकारी। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही गई चाचा। इतना भाग्य का तो मोड़े भी न कर सके। चक्कर में हम कहना बैठो, तुम्हारे वक्त की ना तो ना सही, जो हम होते ना हम। अरे चाचा हम तो तुम तो अपनी धोती गीली कर लेते। हमारे सामने ना फेंका करो बेटा इतनी बड़ी बड़ी। चाचा तुम मेरी बहादुरी को नहीं जानते। अरे हम तुम्हें भी जानते हैं, तुम्हारे बाप को भी जानते हैं। कल आके पीछे वापड़ गए हो। अरे कहा? ये छोटो तो हुए हैं। अरे कहना का चाह दो। कुत्ते का मोड़ा। अरे पिल्ला। पड़ गए हो आगे पीछे। क्यों ऐसो भागो जैसे तुमने खुद जागी। अरे चाचा वो पिल्ला पागल था। तू बड़ा समझदार है। तीर मार दिया। तीर ना बेटा, शेर मारो है शेर। और चाचा मैंने तो सुना मैंने बाप को मारो है। अरे बेटा
शेर और बाघ अलग हो गए का? रहवे तो दोनों जंगल में ही ना। बात तो सही कह रहे हो। और बाघ भी बिना तीर के। पर चाचा बाने बाघ को बिना तीर के मारो कैसे? अरे हुआ यो कि झलकारी गई जंगल लकड़ियां ले खाती। वाके सम गांव की और मोड़ियन भी गई रही। लकड़ियां भी न तो जंगल की तनी और अंदर चली गई। वाके सामने बाघ आ गया। और बाघ देख सारी मोड़ियन भाग गई। तो सही बात तो है, बाघ देख के सही भागते हैं। वहाँ कोई ना रुके और जो रुके और समझो अपने प्राण गवाए। हाँ, वही तो सब भागे मगर झलकारी नहीं भागी। बाघ वहीं डटी रही। अच्छा लग रहा है। फिर क्या चाचा? तुमको सब जानना है ना बेटा? अबे यार इतने बुढ़ापे में तुम हमसे क्या करना? अरे हुआ क्या? झलकारी के सामने बाघ और बाघ के सामने झलकारी। बाघ गुर्राया, 2 कदम आगे भी बढ़ा। झलकारी ने निकाली अपनी कुल्हाड़ी से मारा बाघ को। बात करो तो चाचा, पागल पागल लगा मोड़ी। अरे पागल ना बेटा, इसे क्या मेरा बहादुरी। ज्यादा कछुना है वो चाचा। कुल्हाड़ी से मारा ना, कुल्हाड़ी से। मैं होता ना तो लपड़ मार के मार देता। पिल्लन से डरे वाले पिल्लू। अरे भागो, अरे भागो, अरे भाई भागो, अरे पीछे बचाओ, अरे भागो, अरे क्या करने वाले चले भागो, ए बुलाओ, ये रामदास सुनार का घर कौन सा है? मैं बोलना, सरदार को पूछ रहे हैं। तो एक के चक्कर में पूरा गांव लूटा जाएगा। ए छप्पन, ए 55, घुस जाओ गांव में। सोना चांदी हीरा मोती जो मिले सब लूट लो। जी सरदार। तेरे मुंह में जुबान ना है। बाबू कौन से है? चुप! आवाज नीचे। चुप! ओए, डर क्या गया? चल। जी सरदार। खबरदार कोई तो दिमाग में बनाए तो। बच्चा सामने से और तो निकल लिहाज कर रहा हूँ। औरत होने की लिहाज करने की जरूरत नहीं है। हाथ लगा के ऐसे मैं काट डालूंगी। देख के लग जाएगी। क्यों रे छोरी? तू अकेले हम सबका सामना कर लेंगे। एक से ही शुरुआत होती है, एक एक करके अनेक हो जाते हैं। तुझे मौत से डर नहीं लगता क्या? ये तलवार मुझे मत दिखा। झलकारी नाम है मेरा। ऐसी तलवार से बहुत खेली हूँ मैं बचपन में। तू औरत होकर हमें रखो, वो भी अकेले। अरे मुनाफिक, एक औरत तुझे पैदा कर सकती है, तुझे रोक क्यों नहीं सकती? मत भूल वो औरत ही थी जिसने तुझे चलना सिखाया, पर तू गलत राह पर चली। और आज एक औरत ही तुझे रोकेगी। अरे गाँव वालों, ये घरों के अंदर तुम दबा के क्या बैठे हो? अरे बाहर निकलो। तुम्हारा यही डर इन डाकुओं की हिम्मत बढ़ाता है। गिनती में 4 भी नहीं हो तुम सब, 40 हो, फिर भी अलग अलग हो, बटे हुए हो। अरे जो भी है, डंडे कुल्हाड़ी पत्थर जलाते जो भी है, लेकर बाहर निकलो। यदि आप तो बाहर नहीं निकले तो ये दोबारा आएंगे और हमें ऐसे ही लूटते रहेंगे। अरे मैं कहती हूँ बाहर निकलो। ठीक है, यदि आप नहीं आओगे कोई नहीं, पर मैं अकेले ही का मुकाबला करूंगी। ओए, छोड़ दे उसको। इन्हें ऐसा मत सिखाओ। ओए, गाँव वालों, आगे मत बढ़ो। हमारी दस्ती में बताओ मेरे मारे एक एक को। ओए, वाह मोड़ी वाह, तूने अकेले ही डाकू को भगा दिया। अगर आज तू ना होती तो डाकू तुम्हारा गाँव ही लूट ले जाते। अरे बाबा, मैंने अकेले कुछ नहीं किया, ये तो सबने मिलकर किया। सबके एकता की ताकत की वजह से ऐसा हुआ है। अरे माना, मगर ताकत इनमें हमेशा से ही थी। अरे हनुमान जी के पास भी समुंदर लांघने की ताकत हमेशा से थी, पर इस बात का एहसास तो उन्हें जामन जी ने कराया ना, जैसे तूने आज उनको एक दिया और तू बिना अपने बारे में सोचे उनसे भिड़ गई। अरे अगर तुझे कुछ हो जाता तो? बाबा, मुझे कुछ नहीं होता। यदि वो मुझे छूटे तो इसी कुल्हाड़ी से काट डालती उनको। बाबा, और डाकू का काम है डरा के लूटना।
सामने वो हार गए और यहाँ से भाग गए। अरे सही कहा मोड़ी, अरे हमेशा अलग अलग रहे हम इसलिए वो लुटेरे आज तक हमें लूटते रहे, लेकिन अब हम सब साथ हैं, क्यों भाइयों? हाँ, हम सब साथ हैं। कहाँ है डाकू? कहाँ है डाकू? अरे चाचा, कहाँ है डाकू? आ गया बेटा तू, बड़ा जल्दी आ गया। अभी तेरे ही डर से तो भागे सारे। चाचा, मैं ना कहता था ना, लपड़ मार के बाप को भगा दूंगा। ये तो फिर डाकू है। बेटा इतनी देर कहाँ हो गई? अरे चाचा, तुमको बचाना था ना, इसलिए तो तलवार लेने गया था। अच्छा, मुझे बचा लिया। आना जरा। चाचा आशीर्वाद देने वाले हैं। चाचा, छलकारी का पूरन की दुल्हन कहलाए, चाहत झांसी जाने की किस्मत ने झांसी लियो बुलाए। दिल में कैसे पहुंचेगी वो रानी से कैसे मिल पाए, समय का पहिया अभिया घूमा फिर रानी से दियो मिलाए, समय का ऐसा पहिया घूमा फिर रानी से दियो मिलाए, फिर रानी से दियो मिलाए, फिर रानी से दियो मिलाए। यही समस्या है। समस्या? जब तक हमारा ब्याह नहीं हुआ था, तब तक तुम्हें इसकी तपस्या थी, और अब मैं इसकी समस्या हूँ। देखो मेरा वो मतलब ये बात पे अश्रु ब्रह्मास्त्र मत निकाल लिया करो। पहले सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूँ। क्या कह रहे हो? यही कह रहे हो ना कि मैं तुम्हारी समस्या हूँ? जी नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी यही समस्या है। क्या? यही कि तुम लोगों की चाहत कभी खत्म ही नहीं होती। पहले चाहती झांसी जाने की, फिर हुई किले को देखने की, फिर हुई किले में जाने की, फिर हुई रानी को देखने की, फिर हुई रानी से मिलने की। अरे सीधा सीधा एक ही चाह रखनी थी, रानी बनने की। बाकी सब अपने आप मिल जाता। अरे झलकारी बाई कभी भी रानी नहीं बनना चाहती थी। उसका तो बस एक ही सपना था कि वो अपने देश के लिए कुछ कर सके, और तुम मर्दों की बिना यही दिक्कत है। हम औरतें कहती कुछ है और तुम मर्द समझते कुछ हो। मतलब हम तुमसे जरा सा प्यार से बिल्कुल ऐसे हमदर्दी से बात क्या कर ले, तो तुम उस हमदर्दी में खुद को बेदर्दी बात ना समझ लेते हो। तुम ना जाने दो, तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है। तुम बस आगे दर्शकों को कहानी सुना दो, वही बहुत होगा। बिल्कुल। तो आगे ये हुआ कि झलकारी की बहादुरी और साहस को देखकर गांव वालों ने निर्णय लिया कि उसका ब्याह किसी उसके जैसे हिम्मती और साहसी व्यक्ति से कराया जाए, और वो व्यक्ति था पूरन कोली, जो रानी की सेना में सेना नायक था। और फिर आया रानी से मिलने का मंगल दिन। गौरी मैया को पूजे सब मिलके, मैया सबका उद्धार करे। गौरी मैया को पूजे सब मिलके, मैया सबका उद्धार करे। मेरी मांग सिंदूर सजे, मैया अमर ये प्यार रहे। मेरी मांग सिंदूर सजे, मैया अमर ये प्यार रहे। गंगा जमुना के जैसे निर्मल, मैया अपना ये प्यार रहे। सूरज चमके हैं जैसे जग में, मैया माथे ये बिंदिया सजे। गौरी मैया को पूजे सब
बेटे मैया सबका उद्धार करे, मैया सबका उद्धार करे, मैया सबका उद्धार करे। कितनी सुंदर, कितनी हंसमुख, साक्षात देवी का स्वरूप। क्या वो मेरे हाथ से ये माला पहनेंगी? मैं निधन हूँ, अनपढ़ हूँ, ये अमीर है, मुझ पर हंसेंगे। मेरे चले ही जाना बेहतर होगा। पर इतनी सरल है, इतनी प्यारी है, सिर्फ मेरे हाथ से माला क्यों नहीं पहनेंगी? मैं निर्धन हूँ पर लाचार नहीं। अरे तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? क्या तुम मुझे माला नहीं पहनाओगी? रानी माँ, मैं तो छोटी जाति की हूँ, भला मैं आपको माला कैसे पहना सकती हूँ? अच्छा, मैं समझी, ये पूजा का स्थान है, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता। भगवान की दृष्टि में सब इंसान है, जो उसे पूछने उसके द्वार पर आए। भगवान अपना आशीर्वाद जाति देकर नहीं, श्रद्धा देकर देते हैं। तुम्हारा क्या नाम है? जी मेरा नाम झलकारी, झलकारी तुलैया है। मैं कोलिन जाति की हूँ। मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा था, तुम्हारी जाति नहीं। रानी माँ, ये तो आपका बड़प्पन है। अच्छा एक बात बताओ, मुझे एक ऐसी बीमारी का नाम बताओ जो सिर्फ छोटी जाति वालों को, बड़ी जाति वालों को। ऐसी तो कोई बीमारी नहीं है। और तुम लोग जब कोई बीमार पड़ता है तो क्या वो अपना इलाज वैद्य की जाति पूछकर कराता है? नहीं। तो जब बीमारी की कोई जाति नहीं, जब तुम वैद्य से उसकी जाति नहीं, तो आज जाति का सोच मुझसे दूर क्यों खड़ी हो गई? मैं इस राज्य की रानी, मेरे लिए मेरी प्रजा प्रथम, उनका सुख दुख मेरा सुख। मेरे फौज में, मेरे दरबार में ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र भी, हिंदू भी और मुसलमान भी है। व्यक्ति जन्म से छोटा बड़ा नहीं, अपने गुणों से, कर्म से महान बनता है। तो आओ मेरे पास और सबकी तरह मुझे ये माला पहनाओ। जी रानी माँ। जैसा आपके बारे में सुना था वैसा ही पाया। मैं तो धन्य हूँ रानी माँ। ये क्या कर रही? तुमने खुद को देखा है? मेरे जैसे कान, मेरे जैसे नाक, मेरे जैसे बाल, ठीक मेरी जैसी स्त्री हो तुम। जब भगवान ने हमें बनाने में कोई अंतर नहीं रखा, स्त्री को स्त्री बना, पुरुष को पुरुष, तो हम अपने मन में ये अंतर क्यों रखें? तुम क्या काम करते हो? जी मेरा ब्याह हो गया है। मैं अपने पति की, अपने घर वालों की सेवा करती हूँ। पति परमेश्वर समान है। पति की सेवा करना अच्छी बात है, परंतु उसके साथ साथ तुम्हें कुछ काम भी आना चाहिए, खुद के स्वाभिमान के लिए। पत्नी होने का अर्थ बिल्कुल नहीं कि विवाह के पश्चात पूरी उम्र पति की राह देखते देखते बिता दे। तुम्हारे पति क्या करते हैं? जी वो आपकी सेना में सेना नायक है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज हमारे समक्ष हमारी सेना नायक की पत्नी है। जिस तरह तुम्हारे पति हमारी सेना की शोभा बढ़ा रहे हैं, उस तरह तुम भी बढ़ा सकती हो। हाँ रानी माँ, ये अवश्य हमारी सेना की शोभा बढ़ाएगी। कैसे? आपने इसकी बहादुरी के किस्से नहीं सुने? नहीं, परंतु मैं सुनना चाहूंगी। हाँ रानी माँ, झलकारी के बहादुरी के किस्से पूरे गांव में मशहूर। बचपन में झलकारी एक बार अकेले बाघ से लड़ गई थी और इसने बाघ को अपनी कुल्हाड़ी से मार गिराया। और इतना ही नहीं रानी माँ, एक बार गाँव में लुटेरे आ गए। गाँव के सभी लोग तो घरों में घुस गए, लेकिन झलकारी उनके सामने रही और उन्हें पीछे खदेड़ दिया। ये तो सच में बहुत बहादुरी का काम है। हमारे राज्य में इतनी बहादुर औरतें और हमें इनका ज्ञात ही नहीं। परंतु झलकारी, तुमने ये सब सीखा कहाँ से? रानी माँ, बचपन में ही माँ की मृत्यु हो गई। बाबा ने ही पाल पोस के बड़ा किया। उन्होंने मुझ में कभी भेदभाव नहीं किया।
की तरह पाला है और स्वयं की रक्षा के ही लिए उन्होंने मुझे थोड़ा कुछ सिखाया। बाकी का सब कुछ तुम यहाँ सीखो। हम तुम्हें आज अपनी नारी सेना में सम्मिलित करते हैं। तुम हमारी नारी सेना में रहोगी और तुम्हें युद्ध करना हम स्वयं सिखाएंगे। सच में रानी माँ, आप सिखाएंगी? हाँ बिल्कुल, तलवार चलाना, घुड़सवारी, सब कुछ तुम्हें हम स्वयं सिखाएंगे। मेरा मानना है कि पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी युद्ध कला में पारंगत होना चाहिए। इसके दो फायदे, पहला हमारी सैन्य शक्ति बढ़ेगी और दूसरा हमारे राज्य की औरतों का आत्मबल बढ़ेगा। हम तुम्हें आज दुर्गा दल में सम्मिलित करते हैं। कल से तलवारबाजी अभ्यास प्रारंभ होगा। जी रानी माँ, मैं जरूर आऊंगी। मैं आपकी बहुत 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 आभारी हूँ। जय माँ भवानी। जय भवानी। मनीष है तो अरे वाह 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 वाह, आज तो हमारे मिट्टी के शेर तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे हैं। बिल्कुल, जब ये शेर झाड़ू लगाकर मिट्टी हटा सकता है तो तलवार चलाकर दुश्मनों को भी भगा सकता है। और मैं सिद्ध कर दूंगा कि मैं शेर हूँ। शेर ये तुम्हारा मिट्टी का शेर नहीं। हाँ हाँ, पर रहोगे तो जानवर ही ना, कुछ इंसानों वाला काम भी कर लो। क्यों, तलवार चलाना इंसानों का काम नहीं है? है, बिल्कुल है, पर मेरे स्वामी तलवार चलाना ना कि उसकी ये म्यान। वो क्या है ना कि तलवार थोड़ी भारी थी, तो मैंने सोचा तब तक ध्यान से अभ्यास कर लेता। पर तुम देखो, जैसे मैंने आज ये म्यान उठा ली है, एक दिन में तलवार भी उठा लूं। अरे जो हाथ ठीक से झाड़ू बांध सकते हैं तो समझो तलवार भी बांध लेंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? बिल्कुल। अब तुम खुद ही सोचो कि रानी को अपनी नारी सेना पर इतना क्यों भरोसा था? उन्होंने ये सेना बनाने की क्यों सोची? मुझे तो नहीं पता, तुम ही बता दो। क्योंकि वो जानती थी कि जो औरत अपने घर से गंदगी साफ कर सकती है वो देश से, समाज से भी बहुत जल्द गंदगी साफ कर देगी। ओ धन्य हो तुम। तो सुनो, जात पात से देश बढ़ा, ये बात सभी को हम बतलाए। ऊंच नीच का भेद मिटा, रानी को गले लियो लगाए। झलकारी को रानी ने एक पल में सैनिक दियो बनाए। चली दुल्हनिया सैनिक बनने, माटी माथे लियो लगाए। चली दुल्हनिया सैनिक बनने, माटी माथे लियो लगाए। माटी माथे लियो लगाए, माटी माथे लियो लगाए, माटी माथे लियो लगाए, माटी माथे लियो लगाए। लिमिट में सत्यशील धर्म धैर्य रक्षित हो, बल विवेक दान कल्याण रक्षित हो। क्षमा कृपा जन की समता रक्षित हो। मन बुद्धि ज्ञान विज्ञान रक्षित हो। यम नियम सब संयम रक्षित हो। मन हो निर्मल और विचल रक्षित हो। कल तो नहीं था। अपराजिताय नमः। हे देवी माँ, हम जीवन के हर क्षेत्र में विजय की कामना करते हैं। जिस प्रकार आपने महिषासुर मर्दिनी वन महिषासुर नाम की बुराई का अंत किया, जिस प्रकार भगवान श्री राम असत्य को परास्त कर विजयी हुए, उस प्रकार झांसी पर आने वाली हर विपत्तियों का हम सामना
ऐसी आपसे कामना है। जय माँ भवानी, हर हर महादेव। छलकारी, तलवार उठाओ और मोतीबाई के साथ अभ्यास प्रारंभ करो। मोतीबाई जितनी कुशल नृत्य और संगीत में, उतनी ही कुशल तलवारबाजी में भी। इनके बाद से बच पाना नामुमकिन है। जी रानी माँ। पहला नियम, अपने शस्त्र को हमेशा सम्मान दो, उसे प्यार करो। अभ्यास से पूर्व इसे माथे से लगा नमन करो, उसके पश्चात ही अभ्यास प्रारंभ करो। जी मोतीबाई। युद्ध के समय तुम्हारी आंख सीधे दुश्मन की आंख में होनी चाहिए, बिना पलक झपकाए उसे देखो। तलवार को तुम्हारी भुजाएं राह दिखाती रहे, परंतु अगर एक पल को भी पलक झपकी तो दुश्मन तुम्हें परास्त कर देगा। जी रानी। तीसरा नियम, आंखों में आंखें डाल केवल शत्रु को घूरना ही नहीं, उसके दिमाग को पढ़ना भी कि वो अगली चाल क्या सोच रहा है। उसकी आंखें तुम्हें खुद उसकी अगली चाल के बारे में बताएंगी। नहीं होती बात। चौथा अहम नियम, एकाग्रता। युद्ध के समय संपूर्ण एकाग्रता युद्ध पर होनी चाहिए। पूरा ध्यान बस इस चीज पर कि दुश्मन को परास्त कैसे करें। युद्ध के समय तुम्हारी मालागिरी छूटे या चरण पादुका, ये आवश्यक नहीं। आवश्यक है कि दुश्मन ना छूटे तुम्हारी पकड़ से। जरा सा भी ध्यान भटका नहीं कि दुश्मन तुम्हें परास्त कर देगा। जी रानी माँ। अपनी ढाल संभालो छलकारी। युद्ध में जितना आवश्यक शत्रु पर आक्रमण करना होता है, उतना ही आवश्यक उसका बचाव करना भी। जी मोतीबाई। अंतिम अहम नियम, युद्ध को शस्त्र और मनोबल के साथ साथ बौद्धिक कौशल से भी जीता जा सकता है। ध्यान रहे, शत्रु पीछे से भी वार कर सकता है। जी रानी माँ। शाबाश झलकारी। अपराजिताय नमः। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। रानी माँ, नन्हे दामोदर हंसते हुए बिल्कुल आप ही तरह लगते हैं। क्यों ना लगी? मेरे पुत्र जो है। हाँ, और इनके नैन नक्श भी बिल्कुल आप पर ही है।
देखिए जरा, देखिए। प्रणाम राधिका। आइए मोती भाई। बहुत प्रेम करती है ना आप अपने इस पुत्र से? ये कैसे सवाल है? एक माँ तो अपने पुत्र से प्रेम करती है। अच्छा, मैं समझी। तो क्या हुआ, ये मेरा पुत्र नहीं, इसे जन्मा नहीं, ये मेरा और राजा गंगाधर का पुत्र है। और उनके बाद यही उनका उत्तराधिकारी है। कहिए। मुझे लगा वो खड़ी आई। खड़ी आए। साफ साफ कहिए, कहना क्या चाहते हैं? फिर तो आप जानती ही होंगी, झांसी अब कंपनी के पास आ जाएगा। क्या? ये किस हक से कह रहे हैं आप? मेरा पुत्र है इस राज्य का उत्तराधिकारी, तो कैसे ले लेंगे आप मुझसे मेरी झांसी? लगता है आप अभी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के लागू होने से अनजान है रानी। सब जानते हैं हम और सब समझते भी हैं। पर फिर भी आपको एक बार और याद दिला देता हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अनुसार किसी भी राजा के मृत्यु होने पर या सक्षम होने पर उसके राज्य की सारी संपत्ति ब्रिटिश सरकार के अंदर आ जाएगी और उसका दत्तक पुत्र या गोद लिया गया पुत्र उसके राज्य का सक्सेसर नहीं माना जाएगा। ये पॉलिसी तुम्हारे डलहौजी ने सिर्फ अपने कंपनी शासन को बढ़ाने के लिए बनाई है। नो रानी, आप कंपनी के इंटेंशंस को गलत समझ रही हैं। ये पॉलिसी केवल लोगों के भले के लिए है। अब देखिए, संबलपुर और उदयपुर जैसे शहर जिनके राजाओं की अकाल मृत्यु के बाद ब्रिटिश सरकार ने आगे बढ़कर वहाँ के लोगों की जिम्मेदारी ली, उनकी मदद की। आप चाहे जो भी समझें, लेकिन ये पॉलिसी इंडिया के हित में है। मुझे अपने राजनीतिक शब्दों से मूर्ख ना बनाए। मैं सब जानती हूँ कैसे आपने सतारा और नागपुर जैसे राज्यों को हथिया लिया, महज ये कहती। परंतु मैं आपको अपने पुत्र से ये अधिकार नहीं छीनने दूँ। मैं आपको अपनी झांसी नहीं दूंगी। देखिए रानी, अब ब्रिटिश पैरामाउंट पावर है। आप अपना राज्य अपनी मर्जी से किसी और को नहीं सौंप सकती, और क्योंकि ये पुत्र आपका नहीं, तो इसे भी उत्तराधिकारी बनाने का अधिकार आपको नहीं है। राज्य पर उसके राजा का अधिकार होता है और वही अपनी इच्छा से उसे सौंप सकता है, क्योंकि वो उसका राज्य है, तुम्हारा नहीं। मैं तुमको अपनी झांसी नहीं दूंगी। झांसी तो आपको देना ही होगा, इधर बाय पीस या फिर युद्ध। शुक्र मनाइए, आवाज यहाँ दूध बंद कराए और भारत में दूध का संग्रह नहीं किया जाता, वरना आपका ये सिर धड़ से अलग हो जाता। जाइए कह दीजिए अपने जनरल रोज को, युद्ध तो युद्ध ही सही, मैं आपको अपनी झांसी नहीं दूंगी। मोती बाई, जी रानी माँ। सेना नायकों की बैठक बुलाई जाए। जी, हम युद्ध की तैयारी करेंगे। जी, युद्ध तो युद्ध ही सही, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। राजा की मृत्यु के बाद किसी और को राजा मानने को तैयार ही नहीं। हाँ, कह रहे थे कि गोद लिया बच्चा मान्य नहीं होगा। ऐसे बच्चे को कंपनी सरकार राजा का उत्तराधिकारी नहीं मानती। अरे उनके कहने ना कहने से क्या फायदा? हमारे में तो अगर किसी की अपनी संतान नहीं होती और वो किसी और की संतान को रीति रिवाजों से धर्मानुसार गोद लेता है तो वो उसकी संतान कहलाती है और उसे दत्तक पुत्र कहते हैं। यही दत्तक पुत्र उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी भी होता है और यही दत्तक पुत्र उसको पिंडदान भी देता है। बताओ भला, हमारे में जो दत्तक पुत्र मोक्ष देता है, इनके हिसाब से वो कुछ भी नहीं। वाह री फिरंगी सरकार, वाह। अरे इन फिरंगियों को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। इनका तो सीधा सा उद्देश्य था झांसी पर पूर्ण अधिकार। एक एक सभी राज्यों में पूर्ण अधिकार, फिर पूरा हिंदुस्तान हो गया इनका।
पर झांसी पर पूर्ण अधिकार इनके लिए इतना आसान न था। हाँ, जहाँ एक तरफ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीर योद्धा थी, वहीं दूसरी तरफ झलकारी बाई जैसी कुशल वीरांगना भी थी। रानी लक्ष्मीबाई भली बात जान गई थी कि फिरंगियों से युद्ध होगा ही, और इसीलिए उन्होंने पूरे राज्य को एक किया। पुरुषों के समान नारी सेना को भी तैयार किया। वो नारी सेना जिसमें झलकारी बाई जैसी कुशल वीरांगनाएं थी और झलकारी बाई उसकी स्वयं सेना नायक भी थी। झलकारी बाई युद्ध पर जाने को तैयार थी। वो बचपन से ही अपनी जमीन पर फिरंगियों को देखना नहीं चाहती थी। अरे उसका तो बचपन से सपना था कि उसे बस एक मौका मिल जाए तो वो इन फिरंगियों को मार भगाएगा। झलकारी बाई युद्ध पर जाने की तैयारी कर रही थी, मगर पूर्ण को एक शंका ने घेरा हुआ था। साइड हो जाओ। आंटी थोड़ी साइड से जाना। हाँ जी, हेलो अंकल, आप साक्षी के फादर हो? आई एम प्राची। ओके, तुम लोग इधर ही खड़े थे? नहीं, मैं बस साइड से चल रहा हूँ, वो आगे 2 सीट खाली आएगी। ट्राइपॉड भी लेगा? ट्राइपॉड तो लेके जा रही है? भावुक ले जाए। मैं अपने पास रख लूँगा। ट्राइपॉड का बैग देगा। कहाँ है बैग? बातें मत करना। कहना क्या चाह रहे हैं? रानी माँ का विचार इशिता को बुला दो, इशिता को। कभी कभी समझ नहीं पाता कि अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ या रानी माँ से। 45 मिनट का तो है। जरा विश्वास करो जलकारी, तुम्हारी और रानी माँ की सूरत का एक होना मुझे संकट में डाल देता है। 2 फोटोग्राफर्स अभी भी हैं, 2 फोटोग्राफर्स ऑलरेडी हैं, 2 हैं, ठीक है? तुम्हें अचानक मैं कभी कभी मूर्ति बन जाता हूँ। और ये वाला कैमरा मैंने ख्याल आता है कि ये रानी माँ को ले जाना तो तू ले जा। ये मेरी रानी गाइस, सरकारी एक मेमोरी कार्ड दे दो मेरे को एक्स्ट्रा। मेरा अधिकार है और इसे मैं छू सकता हूँ। 32 GB का मैं लगता है हम प्रेम प्रसंग की तैयारी कर रहे हैं। तुम नया युद्ध की नहीं। प्रेम और युद्ध दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं जलकारी। जिसके मन में प्रेम ना हो वो युद्ध कैसे कर सकता है? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। इसमें ना समझने वाली कोई बात ही नहीं। यदि मैं तुमसे प्रेम ना करता तो मुझे क्या पता तुम किस हाल में हो और मुझे कौन सी दृष्टि से देखना है। परंतु ऐसा है नहीं जलकारी। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ जिसकी वजह से तुम्हें अपना मान लो, और मेरे अपनों पर कोई आँच है ऐसा मैं जीते जी नहीं होने दूंगा। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, तुम्हें कोई गंदी दृष्टि से देखे तो मैं उसकी आंखें नोच लूं। मैं तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ सकता हूँ जलकारी। तो कहो, प्रेम और युद्ध दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं या नहीं? हाँ, जुड़े हैं। तभी तो हम रानी माँ से प्रेम करते हैं और अपनी मातृभूमि से। रानी माँ अपनी मातृभूमि से और झांसी की प्रजा वालों से। इसीलिए आज जब दुश्मन हम पे बुरी नजर डाला है तो हम और रानी माँ एक साथ मिलकर उनका मुकाबला कर रहे हैं। दुश्मन चाहे कोई भी हो, वो हमसे हमारी झांसी नहीं छीन सकता और ना ही हमारे झांसी को छू सकता है। मैं सही कहा जलकारी। जिस तरह तुम अपनी रानी माँ से और रानी माँ अपनी प्रजा से प्रेम करती है और उनका कभी बुरा नहीं सोच सकती, उसी तरह मैं तुम्हारे बारे में और अपने होने वाले संतान के बारे में बुरा नहीं सोच सकता। जानती हूँ। जानती हो तो एक बात कहूँ, मालूम ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आपको मेरी आज्ञा लेनी पड़ रही है? कार्य युद्ध होना निश्चित है, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें सम्मिलित ना हो। कैसी बात कर रहे हो? ये संभव नहीं। झांसी को हमारी जरूरत है। परंतु हमारे होने वाले संतान को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। मैं आपकी व्यथा समझती हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि हमारी संतान एक ऐसी धरती पे पैदा हो जो किसी और के अधीन है। नहीं चाहती कि उसे ये सुनना पड़े कि उसकी माँ कमजोर थी, इसकी वजह से युद्ध न कर सकी। चाहती हूँ हमारी संतान हो, पर एक स्वतंत्र धरती पर, एक योद्धा, एक वीरांगना की संतान कहलाए, ना कि किसी काल की। महाराज, संतान को मैं कैसे कायरों जैसी बात कर रहे हो? मैं कायरों की भांति बात नहीं कर रहा हूँ झलकारी। यदि मेरा धर्म है अपने देश की रक्षा करना, तो मेरा कर्म है
अपने परिवार की सुरक्षा करना और अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में सोचना कायरता नहीं होती है। परिवार से पहले कुटुंब, कुटुंब से पहले गांव और गांव से पहले राष्ट्र। पहले राष्ट्र के बारे में सोचिए, फिर परिवार के बारे में सोचिएगा। यदि राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो परिवार सुरक्षित होगा, और यदि परिवार सुरक्षित है तो हम सब। इसको पकड़ ले स्वयं की चिंता छोड़िए और राष्ट्र के बारे में सोचिए। तलवार उठाइए और युद्ध कीजिए। यदि राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। रानी माँ ने दरबार बुलाई, आपको एक क्षण और यहाँ बिताना है तो बिताइए, पर मैं अवश्य जाऊंगी। ठहरो झलकारी, अग्नि को साक्षी मानकर तुम्हें जीवन संगिनी बनाया है। तुम्हारा हाथ थामा है तो तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूं? हम दोनों साथ चलेंगे और मिलकर युद्ध लड़ेंगे। संतान मोह ने मुझे निर्बल कर दिया था, परंतु तुम्हारी इस वाणी ने मुझे एक नया बल दिया है झलकारी। तुम्हारी इसी सोच ने और बहादुरी ने तुम्हें झांसी का सलाहकार बनाया, जिसके कारण तुम रानी माँ के इतने नजदीक आ पाई। आज सिर्फ तुम मेरी पत्नी ही नहीं, मेरे राज्य की सेना की सेनापति, और मैं अपनी सेनापति को प्रणाम करता हूँ। चलो झलकारी। रानी ने ऐलान कर दिया था कि उनके जीते जी वो फिरंगियों को झांसी नहीं लेने देंगे, और इसीलिए रानी ने अभी अपने सभी मंत्रियों के साथ बैठक बुलाई। सभा बुलाई रानी ने और कारण सबको दियो बताए, नहीं डरेंगे दुश्मन से चाहे कितना भी डर दिखलाए। कड़ी प्रतिज्ञा रानी ने जीते जी दुश्मन छुप ना पाए, प्राण जाए तो जाए पर दुश्मन झांसी में घुस ना पाए, प्राण जाए तो जाए पर दुश्मन झांसी में घुस ना पाए, दुश्मन झांसी में घुस ना पाए। झांसी नहीं दूंगी। मेरे ये शब्द अंग्रेजी साम्राज्य को ऐसे चुभे कि आज वो झांसी पर हमला करने आ गए। रानी माँ, आप निश्चिंत रहे, मैं खुदा बख्श आपके साथ हूँ। मेरी जान चली जाए पर मैं झांसी पर आज नहीं आने दूंगा। हम सब आपके साथ हैं। जी रानी माँ, हम सब आपके साथ हैं। खुदा बख्श, मुझे आपकी वीरता पर नाज है। मुझे पता है जब तक आप झांसी पर हैं, झांसी में कोई आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। परंतु महाराज की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने वो सब कुछ कर लिया जिससे वो झांसी को अपने साम्राज्य में मिला सकते थे। यहाँ तक कि मेरे दत्तक पुत्र दामोदर राव पर मुकदमा चलाया, हमारा खजाना लूटा और राजा नेवालकर ने जो कर लिया था उसकी रकम हमारी सालाना ऐसे काटने का हुक्म सुनाया। और फिर भी हम नहीं झुके तो आज नौबत युद्ध तक की आ गई। अंग्रेजों को लगता है वो हमसे लड़ हमारी झांसी ले ले, परंतु ये मेरे जीवित होते हुए संभव नहीं। रानी माँ की विजय हो। आओ झलकारी, तुम ठीक समय पर आई। कहो सेना की क्या तैयारी। रानी माँ, नारी सेना अग्रिम पंक्ति में लड़ने को तैयार खड़ी है, सिर्फ आपके आदेश की प्रतीक्षा है। हमें अपनी सेना और सेना नायकों पर पूर्ण भरोसा है। जिसके पास आप जैसे वीर हो उनकी जीत निश्चित है।
रानी मां न धर्म रक्षा न जाति रक्षा, बल्कि अभिशाप प्रथा में राष्ट्र रक्षा, जिसके लिए नारी सेना ने बंदूकें उठा ली हैं, तलवारें कमर में कस ली हैं। हमें न महल चाहिए, न कीमती जेवर, न रेशमी कपड़े, न दुशाले। हमें स्वतंत्रता चाहिए, अंग्रेजी सेना से मुक्ति चाहिए, चाहे हमें इसके लिए अपना बलिदान ही क्यों न देना पड़े। हम तैयार हैं मां। हम सब तैयार हैं। चलकानी, तुमने हमेशा अपने नाम के अर्थ को सिद्ध किया। तुम नारी के रूप में मुझे एक देवी जैसी थी। तुम्हारा आत्मविश्वास और आत्मबल तुम्हें महान बनाता है, और इसीलिए मैंने तुम्हें अपना सलाहकार बनाया। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हारी वीरता तुम्हारी पहचान बने और तुम नारी गौरव को ऊंचाइयों की शिखर तक पहुंचाओ। काश झांसी की प्रत्येक नारी तुम्हारी तरह, तो आज हम पर कोई आंख उठाने की हिम्मत ना कर पाता। रानी मां, मैंने जो कुछ भी सीखा है आपसे ही सीखा है। आपने ही मेरे अंदर की शक्ति को पहचाना है और आप ही ने उसका परिचय मुझसे करवाया है। आप चिंता ना करें, हम तैयार हैं। मुझे मेरी चिंता नहीं है छलकानी, मुझे चिंता है झांसी की, मुझे चिंता है झांसी के लोगों की। मुझे चिंता है कि अंग्रेज अगर किले में आ गए तो सब कुछ बर्बाद कर देंगे। रानी मां, मैं बचपन में अपने रेत का किला बनाया करती हूँ, उसे अपना किला कहती। मेरे संगी साथी मुझ पे हंसा करते थे कि भला रेत का किला किसका होता है, और वो उसे गिराने की कोशिश करते थे, पर मैं अकेले उनका मुकाबला करती हूँ, उसे गिरने नहीं देती। वो तो मेरे रेत का किला था, मगर ये तो हमारा अपना किला है। भला इसे किसी को नुकसान कैसे पहुंचाने दे सकते हैं हम? रानी मां की जय हो। कहो क्या समाचार लाए? समाचार शुभ नहीं है रानी मां। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? तात्या टोपे हमारी सहायता के लिए आ रहे थे, परंतु क्या? परंतु हमारे ही किसी भेदी ने यह सूचना उन फिरंगियों को दे दी रानी मां। ये अच्छा नहीं हुआ। वो ठीक तो है, उन्हें कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा? नहीं रानी मां, उन्हें कुछ नहीं हुआ। वो कुशल भी है और सुरक्षित भी, बल्कि उन्होंने फिरंगियों का डटकर मुकाबला किया। परंतु अचानक इतनी बड़ी सेना के हमले को वो ज्यादा देर तक रोक ना सके और अपनी सेना के साथ वापस कालपी लौट गए। ठीक है, तुम जाओ। जी रानी मां। रानी मां, क्या कोई और है जो हमारी मदद नहीं कर सकता? कर सकते थे अगर हम एक होते। आज हम एक होकर भी अनेक टुकड़ों में बटे हुए हैं। राष्ट्र प्रथम से पहले सबके अपने अपने निजी स्वार्थ प्रथम प्राथमिकता पर। अगर हम एक होते तो अंग्रेज क्या, मुगल क्या, कोई भी हम पर आंख उठाने की हिम्मत ना कर पाता। राजाओं को स्वदेश और स्वराज की चाह से ज्यादा अपनी गद्दी और ऐशो आराम की चाह। कोई बाहरी जब पड़ोसी राज्य पर हमला करता है तो उसका साथ देने के बजाय उससे दूर भागते हैं। सोचते हैं वो बच गए, परंतु वो भूल जाते हैं कि अगली बारी उन्हीं की है। आप सही कहती है रानी मां। हम हमेशा भूल जाते हैं कि हमारे भाइयों पर या पड़ोसियों पर कोई अत्याचार हो रहा हो और उसको हम देखकर उसका विरोध नहीं करते तो निश्चित अगली बारी हमारी है। हम हमेशा अमीर, गरीब, ऊंच नीच और जाति में बटे रहे। हम कभी एक हुए ही नहीं, जिसका परिणाम है कि कोई भी बाहर वाला आकर हम पर शासन करता रहा। और यही वजह है कि हर जुनूनी को अपनी हर जंग हमेशा अकेले लड़नी पड़ी, चाहे वो छत्रपति शिवाजी हो या महाराणा प्रताप। और ऐसा इसलिए है क्योंकि एक राजा को दूसरे राजा का साथ, सेनापतित्व मंजूरी नहीं। सही कहते हैं भोपटकर जी, किसी और के पीछे चलने में इनकी शान घटती है, इनकी मूछें नीचे हो जाती है। फिर भला एक औरत के पीछे कैसे चल सकेंगे? ये एक औरत को बर्दाश्त भी ना कर सकेंगे। मैं अपने स्वराज के लिए किसी के भी पीछे चलने को तैयार हूँ, परंतु प्रश्न तो ये उठता है कि कौन आएगा आगे और उठाएगा स्वराज का झंडा। मेरा मकसद सिर्फ झांसी के स्वराज का नहीं, अपितु राज्य के कोने कोने से आवाज उठनी चाहिए, तभी सही रूप में झांसी स्वराज ले पाएगा। रानी मां की विजय हो। आओ मेरी जाबाज, कहो क्या समाचार लाई? रानी मां, समाचार शुभ नहीं है। क्यों, क्या हुआ? ये अंग्रेज लोगों को लालच देकर और डराकर ईसाई बनाने की मुहिम चला रहे हैं। लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है। कुछ लोग डर से धन बदल भी रहे हैं, परंतु छावनी के सिपाहियों में गुस्सा बहुत अधिक है। उनकी बातें सुनकर लगता है कि जल्द ही गुस्सा विद्रोह का रूप ले लेगा। लेकिन क्या? रानी मां, मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा दिन छावनी की जा सकती कर पाऊंगी। क्यों? फिरंगी
फिरंगियों को तुम्हारा नृत्य नहीं पसंद आ रहा है या तुम्हारी सूरत? ऐसी कोई बात नहीं। मेरा नृत्य देखकर हिंदुस्तानी सिपाही तो क्या, ये फिरंगी भी मदहोश हो जाते हैं। कभी तो इनके बीच रहकर इनकी बातें जान पाती हूँ। तो फिर क्या बात है? मुझे लगता है बेगलम को मुझ पर शक हो गया। कैसे? कितने कमा लेती हो चांदनी से? दूध पेट पालने लायक कमा लेती हूँ। नाचने गाने के अलावा कोई और पेशा भी करती हो? नहीं हुजूर, मैं तो नाच गाकर ही अपना पेट पालती हूँ। रानी के यहाँ भी नाचती हो? सुना है रानी को केवल भजन सुनने का शौक है। और तुम्हें शौक है हमारी मुखबरी महारानी के पास जाकर करने का, है ना? नहीं हुजूर, गलत खबर मिली है। चुप! सब जानता हूँ मैं। हमारी सारी खबरें तुम रानी को जाकर देती हो। आज के बाद तुम यहाँ नजर नहीं आनी चाहिए। अगर यहाँ नजर आई, I shoot you. चली जाओ, get out. Dirty Indians. मेरी भूल सी जुड़ी। तुम झांसी के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। झांसी तुम्हें सदैव याद रखेगी। रानी माँ आपसे ही हिम्मत करती है। आप ही के कारण इस नाचने गाने वाली चूड़ी के हाथों ने चूड़ियों के साथ तलवार की खनक भी पैदा की है। किसी की हिम्मत नहीं कि वो चूड़ी को छू भी सके। अपनी कटार उसके सीने में उतार दी। रानी माँ की विजय हो। रानी माँ फिरंगियों ने किले को चारों ओर से घेर लिया है और वो आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस समय झांसी पर गहरा संकट छाया हुआ। इस संकट की घड़ी में हमें साथ मिलकर लड़ना है। पुरुष सेना के साथ नारी सेना लड़ेगी। झलकारी, तुम नारी सेना का नेतृत्व संभालो। नारी सेना तैयार है माँ, आप आदेश करें। कोर्ट के सभी फाटकों पर छोटी व बड़ी तोपें चढ़ा दी जाएं। जी रानी माँ। गोले और बारूद के साथ जी। युद्ध की पल-पल की खबर होनी चाहिए। जी। दीवान तलाशो मोर्चा फाटक पर आएंगे। जी रानी माँ। वीर अली सादर खिड़की पर। जी। खुदा बख्श सैयद फाटक पर। जी रानी माँ। मोती भाई और भूपत काजी मेरे साथ किले के प्राचीर पर होंगे। जी रानी माँ। झलकारी और पूरन कोरी उन्नाव फाटक पर होंगे। जी रानी माँ। किले में पठान सैनिक, बुंदेलखंडी सैनिक और नारी सेना काम करेगी। जी रानी माँ। इस समय हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, स्वराज, स्वराज, स्वराज। भारत माता! हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव के शंखनाद की गूंज की इतनी भारी, चारों दिशाओं में फैल गई स्वराज की चिंगारी। महादेव के शंखनाद की गूंज की इतनी भारी, चारों दिशाओं में फैल गई स्वराज की चिंगारी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उठा पताका केसरिया रानी संग चली झलकारी, लहर उड़ी सरकार फिरंगी जब चीखी थी झलकारी। उठा पताका केसरिया रानी संग चली झलकारी, लहर उड़ी सरकार फिरंगी जब चीखी थी झलकारी, जब चीखी थी झलकारी, जब चीखी थी झलकारी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमने इस युद्ध को साधारण और बड़ी गलती कर दी। This isn't the small revolt we were anticipating. हम जो भी चाले सोचते हैं उससे ऊपर की चाल ये पहले ही सोचे बैठे हैं। और हाँ, हैरान करने वाली बात तो ये है कि यहाँ आदमियों के साथ साथ औरतें भी जंग लड़ रही हैं। देखो स्टुअर्ट, देखो कैसे यहाँ की औरतें तोपों पे गोले भर भर के चला रही हैं, बंदूकें चला रही हैं। I need your troops on the ground right now. ये रानी लक्ष्मीबाई ने अपने साथ साथ इन औरतों को भी जंग के लिए तैयार किया। You're absolutely right, Rose. यहाँ की औरतें कितनी आसानी से तोप, बंदूक, तलवार और सभी हथियार चला रही है। सैनिकों के साथ मिलकर लड़ रही है, उनको खाना पहुंचा रही है, पानी दे रही है। And you know what? अगर हमारे गोले से कोई दीवार गिरती भी है, तो उसको तुरंत बना देती है। This is ridiculous. ये हिंदुस्तान की पहली फौज है जो इतनी तेजी से काम कर रही है। Exactly. और इनमें डर बिल्कुल भी नहीं, चाहे तोप का गोला पास में गिरे या बंदूक की गोली पास से गुजरे, इन्हें तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लगता है ये सब नेपोलियन हो गए। No. This rebellion needs to be crushed at any cost. और आज हम झांसी पे कब्जा नहीं कर पाए, कल ये छोटे छोटे जागीरदार भी हमें आगे दिखाएंगे। रानी लक्ष्मीबाई, काश हम किसी तरह से इसे जिंदा पकड़ पाए। जिंदा पकड़े या मुर्दा, the most important thing है कि रानी को पकड़े तो सही। And you know, मुझे लगता है कि ये रानी पागल है। हम सब कुछ दे तो रहे थे इसे, ऐश की जिंदगी जीती, क्या जरूरत थी इसकी युद्ध लड़ने की? No, I disagree. She's not mad. She's just setting an example, like a good leader does, inspiring her subjects. Mark my words. If even 1% of Indian women became mad like Rani Lakshmibai, तो हमारी कंपनी सरकार एक दिन ना रुक पाए हिंदुस्तान। Needs some alternative, some solution. You don't worry, Rose. मैंने रानी के भरोसेमंद और हमारे वफादार खबरी पीर अली को बुलाया है। He'll definitely help us. वो हमारी जरूर कुछ मदद करेगा। Well, I hope he does. For sure. जनाब, पीर अली साहब आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें आने दो। सरकार को पीर अली का सलाम। सरकार सलामत रहे, बस यही दुआ है खुदा से। आइए पीर अली साहब, आइए। I was just expecting you. Thank you for coming. हमें आपकी दुआओं की सख्त जरूरत है। आप जैसे सच्चे हिंदुस्तानियों की वजह से ही तो हमारी कंपनी और हम चैन से जी पा रहे हैं। वरना ऐसे राजा रानी तो हमें जीना ही गाते। बताइए, कैसे हैं आप? किसी को आपके आने पर शक तो नहीं हुआ? अल्लाह का नाम लीजिए हुजूर। अरे आखिर कैसी बात करते हैं आप? पीर अली के शैतानी दिमाग और उसकी तूफानी चाल को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और फिर पीर
अली नाम है हमारा। हमारे नाम में पीर भी है और अली भी। इस गुलाम की फिक्र आप ना करें हुजूर, आप तो बस यूं ही उसे जागीरें देते जाइए और उसका कमाल देखिए। वो दिन दूर नहीं है हुजूर जब कंपनी सरकार का झंडा झांसी के किले पर बुलंद होगा। यस यस यस, आई लाइक योर स्पिरिट। आपका साथ यूं ही मिलता रहा तो झांसी तो क्या, पूरा हिंदुस्तान हमारा होगा। बताइए क्या खबर लाए हैं आप? सरकार, खबर कुछ यूं है कि दीवान मुलाजू ओरछा फाटक पर, कुंवर खुदावक सैयद फाटक पर और पूरन कोली उन्नाव फाटक पर। महल का उत्तरी और पूर्वी द्वार ठाकुरों, कोलियों और तेलियों ने समाजा हुआ है जनाब। नो नो नो,